हेलो यार। तो यहाँ पे आज हम आ चुके हैं आप सभी सेकेंड ईयर के लिए काफ़ी ज़बरदस्त जो है दूसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो है। कंटिन्यू चलेगा, सभी सब्जेक्ट से आपको मिला जुला क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग देखिए, समझिए, और आप लोग को कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का कहाँ पे है जैसे ही आए आप लोग को समझ जाना चाहिए। अगर आप रियल में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, तो आपको क्वेश्चन से सब्जेक्ट का पता हो जाना चाहिए कि हाँ, ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। मैं सभी सब्जेक्ट से 15-20 क्वेश्चन लिया हूँ। तो देखिए, चलिए, आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, चलिए। कहता है कुस्मैन रिस्पायरेशन विशेषता है, ठीक है ना। कुस्मैन रिस्पायरेशन किसका विशेषता है? देखिए, कुस्मैन जो रिस्पायरेशन होता है, इसमें फलों की जैसे गंध आता है, ठीक है ना। तो ये होता है डायबिटिक केटो एसिडोसिस में, ठीक है ना, डायबिटिक केटो एसिडोसिस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नॉर्मल सलाइन में जो क्लोराइड की मात्रा होती है वो कितना होती है? तो सबको पता है NS जो होता है इसमें 0.9% जो है आपके क्लोराइड की मात्रा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पॉलीडिप्सिया क्या होता है? पॉलीडिप्सिया क्या होता है? पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट, यानी अत्यधिक प्यास लगना, और यह किसका लक्षण है? डायबिटीज़ का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्यूटिन ग्लैंड द्वारा उत्पादित हार्मोन होता है। तो प्यूटिन ग्लैंड द्वारा उत्पादित हार्मोन कौन सा होता है? तो अपन जो होता है प्यूटिन ग्लैंड द्वारा उत्पादित हार्मोन कौन सा होता है? देखिए, तो प्यूटिन ग्लैंड द्वारा जो उत्पादित हार्मोन होता है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। वैसे तो ये ADH भी होता है, या पोस्टेरियर से होता है और ये एंटेरियर से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, पित्ताशय में पथरी होने को क्या कहते हैं? तो पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में पथरी होने को कोलीलिथियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलीलिथियासिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगलने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। तो निगलने में, कोई चीज़ निगलने में अगर कठिनाई हो तो उसे हम लोग जानते हैं डिस्फेजिया के नाम से, ठीक है, डिस्फेजिया। आगे है, जिगर के वृद्धि यानी लीवर के वृद्धि को किस रूप में जानते हैं? तो लीवर को वृद्धि को हम लोग हेपेटोमेगली के नाम से जानते हैं, ठीक है। एस्प्लिनोमेगली को, एस्प्लिन को बढ़ना बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है, मस्तिष्क के सूजन के रूप में जाना जाता है। तो मस्तिष्क के सूजन के रूप में जाना जाता है आपका, देख लीजिए, एंसेफ्लाइटिस, ठीक है, एंसेफ्लाइटिस। और मस्तिष्क के बाहरी झिल्लियों में सूजन बोलेगा तो मेनिंजाइटिस, ठीक है ना, याद रखिएगा। RL1 है। RL1 क्या है? तो RL1 अपन आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है ना, समपरासी, याद रखिएगा। आगे है, समान लवण नॉर्मल सलाइन होता है। नॉर्मल सलाइन क्या होता है? तो एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, समपरासी, ठीक है, जिसका जो सोल्यूशन होता है इक्वल होता है दोनों कंडीशन में। फेफड़ों के अल्वेली में द्रव संग्रह के रूप में जाना जाता है। तो जो फेफड़ा होता है उसके एल्वोली होते हैं, छोटे छोटे गुच्छा होते हैं हवा भरने वाला, तो उसमें द्रव के संग्रह को हम लोग जानते हैं क्या चीज़? पल्मोनरी एडिमा के रूप में, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, नाइट्रोग्लिसरीन को किस प्रबंध में इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को एंजाइना के मरीजों के लिए, ठीक है ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये सब में दिया जाता है। आगे है, ड्वार्फिज्म किसके कारण, किसके कमी से होता है? बौनापन, ग्रोथ हार्मोन की कमी से जो है होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो राइट आंसर होगा जो बौनापन जो होता है पैराथायराइड हार्मोन की जो है कमी से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, एपेंडिसाइटिस कौन सा लक्षण दिखाई देता है? ठीक है ना, एपेंडिसाइटिस में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो एपेंडिसाइटिस में मैकबर्नी जो है होता है, ये मैकबर्नी पॉइंट होता है। तो जहाँ पे पल्पेशन होता है, और एब्डोमिनल लोअर राइट साइड में ये चीज़ें जो है आपको होता है, ठीक है, याद रखिएगा, लोअर एब्डोमिनल के राइट साइड में। ओके। आगे है, उच्च रक्तचाप में दबाव होता है। उच्च रक्तचाप में दबाव कितना से अधिक होता है? ठीक है ना। तो देखिए, ऐसे तो हम 140/90 मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में 150 से 100 है, तो हम इसी को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो उच्च रक्तचाप में जो दबाव होगा वो ऑप्शन नंबर बी, एवरेज तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पर्सोना शब्द का अर्थ क्या है? तो पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा, ठीक है ना। पर्सोना से ही पर्सनालिटी बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले BSc नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हुई, कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई, ठीक है ना, याद रखना है, कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई।
आगे बढ़ते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखिए, तो विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देता है तो जैसे कोई नशा करता है, कोई नशीला पदार्थ लेता है, अचानक से वो कम कर देगा या छोड़ देगा तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है सबस्टांस एब्यूज में, ठीक है ना, सबस्टांस एब्यूज में। आगे है मुक्ता। म्यूटिज्म का अर्थ क्या होता है? तो म्यूटिज्म का अर्थ होता है कि आवाज़ का ना निकलना, ठीक है ना, आवाज़ नहीं निकल पाता है। ये बच्चों में अधिकतर देखा जाता है, ठीक है ना। एस्किज़ोफ्रेनिया का नकारात्मक लक्षण क्या है? तो एस्किज़ोफ्रेनिया का नकारात्मक लक्षण है कि संप्रेषण की विकृति, यानी व्यक्ति बातचीत करने में असफल होता है, ठीक है ना। अटपटा जो है, मतलब पूर्ण पागलपन है, तो कम्युनिकेशन तो ठीक होगा ही नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी परिस्थिति में बिहेवियर थेरेपी नहीं दी जाती है? तो बिहेवियर थेरेपी मेनिया, चूँकि मेनिया एक आपका गंभीर मानसिक रोग है तो इसमें देना यह असफल होता है बिहेवियर थेरेपी। बाकी ओसीडी, हिस्टेरिया और फोबिया, यह तीनों आपका न्यूरोटिक बीमारी है, तो इन तीनों में बिहेवियर थेरेपी सक्सेस रहता है, ठीक है ना। आगे है एस्किज़ोफ्रेनिया का सकारात्मक लक्षण क्या है? तो ये होता है प्रतिबोधन की विकृति, ठीक है ना, प्रतिबोधन की विकृति। ओके, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा क्या है? तो सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा जो है डे केयर, हाफवे होम, विकंड अस्पताल, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है रस्सी को सांप समझने की दशा क्या कहलाती है? तो रस्सी है सामने और उसको सांप समझ रहा है, तो एक प्रकार से क्या है? भ्रम है, एक भ्रांति है, ठीक है ना, एलूजन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। पाइका क्या है? पाइका एक ऐसे वर्ड कहा जाता है खाने पीने को जहाँ पे नेचुरल चीज़ों को नहीं खाकर जो खाने योग्य नहीं है उसको खाता है बच्चा, तो उसको पाइका बोलते हैं, खान पान से संबंधित, ठीक है ना। आगे है मनोरोग से ग्रसित व्यक्ति की मानसिक स्थिति जांच के लिए सबसे उपयुक्त पहलू कौन सा है? ठीक है ना। तो रहन सहन एवं हाव भाव, अगर आप किसी व्यक्ति के मानसिक स्थिति को जांचना चाहते हैं तो उसके रहन सहन और हाव भाव को परख सकते हैं, ठीक है ना। आगे है मेजर डिप्रेशन का नैदानिक लक्षण क्या है? तो मेजर डिप्रेशन का नैदानिक लक्षण है कि भूख में काफ़ी कमी आ जाता है पेशेंट को। साइजो, ठीक है ना, साइको सदृश विकार मुख्यतः किन में पाया जाता है? ठीक है ना, साइजो सदृश विकार किन में पाया जाता है? तो मुख्यतः पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। स्यूडोडेमनेशिया, ठीक है ना, स्यूडोडेमनेशिया से तात्पर्य क्या है? तो स्यूडोडेमनेशिया से तात्पर्य होता है कि यादाश्त बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी स्मृति में हानि होता है, ठीक है ना। एसीटी का प्रारंभ किस रोग के द्वारा होता है? ईसीटी का प्रारंभ किस रोग द्वारा होता है? देखिए, तो ईसीटी जो होता है वो आपके एस्किज़ोफ्रेनिया में दिया जाता है, काफ़ी मस्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तनपान कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान जो मनाया जाता है वो अगस्त के प्रथम वीक में मनाया जाता है, ठीक है ना, अगस्त के प्रथम वीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कॉप्लिक स्पॉट कहाँ दिखाई देता है? तो कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे है बीसीजी दिया जाता है, देखिए बीसीजी दिया जाता है इंट्राडर्मल आईडी के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय शिशु का वजन अगर 2500 ग्राम से कम होने को कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी, LBW, ठीक है ना। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो यह मात्रा आपको 17 से 20 होता है, तो याद रखिएगा 18 GM इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना, एवरेज 18। BCG टीके की मात्रा कितनी होती है? तो जब BCG के टीके की मात्रा होती है, मैं बात करूं यहाँ पे, अगर 1 वर्ष से ऊपर का देना है तो 0.1 ml होता है, ठीक है। 1 वर्ष से कम बच्चों के लिए 0.05 होता है, ठीक है ना, 0.05 ml, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। यह आपको लेफ्ट जो है हैंड में दिया जाता है, ठीक है ना, लेफ्ट में दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फूले जठर निर्माण संकीर्णता, यानी यहाँ पे कहा जाए पाइलोरिक स्टेनोसिस का मुख्य नैदानिक लक्षण क्या है? तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का मुख्य नैदानिक लक्षण यही है कि इसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है आफ्टर फीडिंग, यानी आफ्टर फीडिंग के बाद प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है, यानी जो खाया पिया रहता है वापस से मुंह में है बाहर फेंकता है, ठीक है ना। फिमोसिस का सर्जिकल प्रबंध क्या है? तो फिमोसिस का सर्जिकल प्रबंध होता है सर्कमसीजन, ठीक है ना, सर्कमसीजन। आगे है यहाँ पे भोजन के अलावा अन्य वस्तुओं की खाने की इच्छा पाइका कहलाती है, अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है। आगे है कौन सी दवाई टीबी नाशक नहीं है? ठीक है ना। तो देखिए आइसोनिजाइड है, रिफाम्सिन है, इथाम्बुटल है, रेनिटाइडिन आपका टीबी नाशक नहीं है। तो जो लोग जानते हैं वो तो टिक लगा ही देंगे, ठीक है ना। आगे है चिकन पॉक्स का कारण क्या होता है? कई बार बता चुके हैं, वैरिसेला जोस्टर वायरस होता है चिकन पॉक्स,
ठीक है ना। बच्चे में जन्म के समय वज़न 2 गुना हो जाता है कब? तो लगभग 5 महीने पर वज़न 2 गुना हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 5 महीने पर वज़न जन्म के वज़न का 2 गुना हो जाता है। ओके। 2 फ्रंटल हड्डियों के बीच में जो उपस्थित सूचर होता है, कौन सा सूचर होता है? तो वो फ्रंटल सूचर ही होता है। 2 फ्रंटल के बीच फ्रंटल ही पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, जन्म के समय बच्चे की औसतन लंबाई कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, 50 सेंटीमीटर। ओके। चीज़ के समान पदार्थ जो नवजात शिशु के त्वचा पर पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो वर्निक्स कैसियोसा, ठीक है। आगे है, वृषणों के वृषण कोष में न पाया जाना क्या कहलाता है? देखिए, जो वृषण टेस्टिज होता है वो स्क्रोटम में होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे न होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिप्टोकिटिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, क्रिप्टोकिटिज्म बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे है, टिनिटस का मुख्य लक्षण क्या है? तो टिनिटस का मुख्य लक्षण है कानों में घंटियाँ बजना, ठीक है ना, कानों में घंटियाँ की तरह बजता है। एड्स का रोग वायरस कौन सा है? तो सबको पता है, HIV, ठीक है। इन बातों को याद में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्कैबिज का कारण क्या होता है? तो स्कैबिज का कारण माइट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, माइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिसार, डिसेंट्री का मुख्य जो है आपको, डिसेंट्री का मुख्य कारण क्या है? तो डिसेंट्री का मुख्य कारण सिंघेला होता है, ठीक है ना, ये सिंघेला याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, टाइफाइड के लिए कौन सा जांच होता है? तो टाइफाइड के लिए बहुत सारा जांच है, विडाल टेस्ट होगा इनमें, ठीक है ना, विडाल टेस्ट। एड्स के जांच की जाती है, तो देखिए एलिसा एक टेस्ट है जो अलग अलग इन्फेक्शन के बॉडी के एंटीजन को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एड्स में एलिसा जो टेस्ट है एड्स के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। बाकी सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए, विडाल टाइफाइड के लिए। ओके। बिटॉट स्पॉट किस कमी से होता है? तो बिटॉट स्पॉट जो है विटामिन A की कमी से होता है, जो आँखों में पाया जाता है, ठीक है ना। मम्स का उद्भवन अवधि कितना होता है? मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड, तो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज 18 दिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो लगभग 2 से 6 दिन होता है, याद रखिएगा। अगर 2 से 5 दिन दे देगा तो यही सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा डिप्थीरिया के लिए। ओके। सिक टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया में, अभी मैंने बताया ऊपर। हाइड्रोफोबिया का लक्षण रेबीज में दिखता है, ठीक है, याद रखिएगा, रेबीज में हाइड्रोफोबिया रेबीज में दिखता है, कुत्ता जानवर को काटने से, ठीक है। फाइलेरिया का दूसरा नाम क्या है? तो फाइलेरिया का दूसरा नाम होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, CPR देते समय एस्टर्नम, छाती पर कितना दबाव देते हैं? तो छाती पर हम लोग लगभग जो है 2 इंच देते हैं, यानी 1.5 से 2 इंच, याद रखिएगा, ठीक है, 1.5 से 2 इंच, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? कुष्ठ रोग का, देखिए तो कुष्ठ रोग एक क्रोनिक डिजीज होता है, लंबे समय का, वैसे इसका एवरेज 5 साल होता है, तो 2 से 5 इसका राइट होगा, ठीक है। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, ICP बढ़ने से क्या होता है? तो ICP बढ़ने से ग्लूकोमा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ग्लूकोमा। ओके। फाइलेरिया का कारण क्या है? तो फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर, याद रखिएगा, क्यूलेक्स के काटने से आपका फाइलेरिया होता है, ठीक है ना। अंधेपन का मुख्य कारण क्या है? तो अंधेपन का मुख्य कारण क्या होगा? तो ठीक, अंधेपन का मुख्य कारण क्या होता है? तो अंधेपन का मुख्य कारण जो होगा वो कौन सा होगा? वो आपका कैटरेक्ट होगा, ठीक है ना, कैटरेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, मोतियाबिंद। डाइमॉक्स पाया जाता है, डाइमॉक्स में क्या पाया जाता है? तो डाइमॉक्स में एसीटाजोलामाइड पाया जाता है, ठीक है ना, एसीटाजोलामाइड, डाइमॉक्स में एसीटाजोलामाइड पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आँखों के लेंस के धुंधलापन से क्या तात्पर्य है? तो आँखों के लेंस के धुंधलापन से तात्पर्य है आपका कैटरेक्ट में लेंस धुंधलापन हो जाता है, समझ गए। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कराया, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। तो जो भी डियर है देखे, अच्छे से समझे और शेयर करें, आपको लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है ना, बेस से हाई तक सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।